कल हमारे पास एक बच्चा आया और उसने बोला कि सर मैं डामा वीज़ा के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, मैं नहीं डाल सकता, मुझे काफ़ी लोगों ने बोला है। पर ये चीज़ में प्रॉब्लम क्या है इस चीज़ में? क्योंकि डामा कोई वीज़ा ही नहीं होता। डामा के आगे वीज़ास जो होते हैं, डामा इज़ अ पार्ट ऑफ द वीज़ा, सब क्लास 482, 186, 494। तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि किस सब क्लास की बात कर रहे हैं आप, किस वीज़ा की बात कर रहे हैं। क्योंकि कई रिक्वायर कि भाई 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, किसी के लिए चाहिए आपको 2 साल का, किसी के चलिए 3 ईयर्स का। तो देखो, अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एक वीज़ा के लिए एलिजिबल हो, दूसरे के लिए नहीं हो। तो ऐसा कहना गलत होगा कि आप डामा के लिए एलिजिबल नहीं हो। डिपेंड करता है किस स्पेसिफिक वीज़ा की बात कर रहे हो। तो ध्यान से रखें, आगे से क्वेश्चन पूछे तो ये चीज़ जरूर पूछे किस वीज़ा की बात कर रहे हो, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। डामा के लिए एलिजिबल नहीं हो इसका मतलब किसी की चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो यही बात हमें कल पूछी गई थी, तो हमने पूछा कि किस चीज़ की बात कर रहे हो, क्योंकि उनके पास 2.5 साल का एक्सपीरियंस था। तो वो एलिजिबल थे 482 के लिए, 494 के लिए नहीं थे, बिकॉज 3 ईयर्स एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। तो ये प्रॉब्लम इसमें ये चीज़ आ जाती है कि हाफ इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज रॉन्ग। क्योंकि इंफॉर्मेशन होना और फुल इंफॉर्मेशन होना, इसमें यही डिफरेंस है कि जो इंफॉर्मेशन है उसमें आधी चीज़ें मिस होती है, जो फुल इंफॉर्मेशन है उसमें सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। और फुल इंफॉर्मेशन भी राइट होनी जरूरी है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखें। तो ये बात कर लेते हैं, जो डामा के वीज़ाज होते हैं उसमें सब क्लास 482 आ जाता है, 494 आ जाता है, 186 आ जाता है। तो बेसिकली 3 तरह के वीज़े आते हैं। डामा भी एक लेबर एग्रीमेंट का पार्ट है, मैं आपको बता दूं। तो ऐसा कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लेबर एग्रीमेंट है वो एक स्ट्रीम है आगे 494 वीज़ा की, 482 वीज़ा की, 186 वीज़ा की, और लेबर एग्रीमेंट का आगे एक पार्ट आ जाता है डामा। तो ये चीज़ें समझनी बहुत जरूरी होता है। शायद एक छोटी सी बात है, पर कई लोगों के लिए ये बहुत मायने रखती होगी। कि आई होप इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि डामा के अंडर कौन कौन से वीज़ाज आते हैं, और हर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी वेरी करता है। तो आगे से क्वेश्चन पूछने से पहले ये चीज़ ध्यान में रख ले किस वीज़ा की बात कर रहे हैं, क्योंकि इट माइट अफेक्ट योर परमानेंट रेजिडेंसी एज वेल। अगर आपको फिर भी अधिक जानकारी चाहिए या कोई भी कंफ्यूजन है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।